ढूंढे री अखियाँ इसे चहुओर, जाने कहाँ छुप गयो नंद किशोर। छुप गयो ऐसे जैसे पुरवैया, का करे यशोदा मैया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। और देखिए मेरी बिटिया रानी ने छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी रंगोली बनाई है। आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शाम का समय है ये, और प्रातःकाल प्रभु के स्नान, उनकी मालिश सब की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। और ये शाम का समय है क्योंकि लड्डू गोपाल जी का जो जन्म हुआ था वो रात के 12 बजे हुआ था, तो ये रात की वीडियो है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और ये जितनी भी डेकोरेशन है मेरी बिटिया ने की है, और बाहर हमने लड्डू गोपाल के स्वागत में दिए भी जलाए हैं और रंगोली भी बनाई है। और आपने ध्यान दिया हो तो ऊपर बंधन बार भी लगी हुई थी। तो ये देखिए, ये बस मैंने खाली चौकी लगाई थी, बाकी जो डेकोरेशन बैलून वगैरह लगाए मेरी बिटिया ने लगाए हैं। और अपने लल्ला के भोग के लिए इतने सारे पाग बनाए हैं मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं। गुड़ की कतली बनाई है, गुड़ का पाग मतलब बनाया है, और एक मैंने बनाया है गोले का और चीनी का पाग बनाया है। तो एक हमने गुड़ का पाग बनाया है और एक गोले और चीनी का बनाया है। जो गुड़ वाला पाग है उसमें हमने जो मगज होते हैं वो बीज डाले हैं, और थोड़ा सा नारियल कद्दूकस किया हुआ डाला है, और थोड़े से बादाम डाले हैं। तो इसका पाग बनाया है। और बनाया है हमने कसार, जिसको पंजीरी भी बोलते हैं, और फल हैं थोड़े से केले और सेब, और पंचामृत तो मेन है, और खीर भी बनाई है। तो रात के 11 बजे तक मेरा ये सारा काम हो पाया है। और पता है आपको, मैं मन में मतलब आज मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक तो मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा, मूड नहीं, इसको मूड नहीं कहेंगे, मन, मतलब अंदर से जो मन होता है मेरा, बहुत दुखी सा था मेरा मन। और ऊपर से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस फटाफट मैं बिना सोचे समझे चाशनी कैसे बनाई, कितना क्या डाला मैंने, मुझे कुछ नहीं पता है। और ना मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। अगर किसी को भी पाग की रेसिपी चाहिए तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। और सच बताऊँ आपको, मतलब अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट सारा प्रसाद बना था। और पाग तो मेरे अलग ही स्वादिष्ट बने थे, मतलब मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने कई जगह के खाए, और वो लेकिन यही बोले कि तुम्हारा बेस्ट है। तुम, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी वाइफ हूँ, वो उस तरह के हस्बैंड नहीं है जो मेरी ही तारीफ़ करें। वो कुछ चीज़ों में मतलब मेरी ही चीज़ अच्छी होती है पर जानबूझ के बुराइयाँ कर देते हैं। तो लेकिन इस बार उन्होंने बहुत सारे खाए, तो किसी के घर का खा नहीं रहे थे, मेरा ही खा रहे, तो बोले तुम्हारा ज़्यादा अच्छा है। तो मैं समझ गई कि हाँ चलो इनको अच्छा लगा। तो यहाँ हमारे लड्डू गोपाल का अभिषेक हो रहा है फ्रेंड्स, और 11 बज चुके थे, और माँ ही मेरी हेल्प कर रही है। लल्ला तो खुद ही कृष्ण बने हुए घूम रहे थे, पर मैं वीडियो बहुत अच्छे से बना नहीं पाई, नहीं तो आपको दिखाती कि वो भी कान्हा जी बने हुए घूम रहे थे। तो यहाँ पे हमारे छोटे लड्डू गोपाल और बड़े लड्डू गोपाल दोनों रखे हैं। तो हमने पहले इनको गंगा जल से अभिषेक कराया है, उसके बाद ये गाय का कच्चा दूध है। तो फ्रेंड्स, गाय का कच्चा दूध एक आंटी हैं, उनसे मैंने मंगा लिया था, उन्होंने गाय पाली हुई है। और अब हम इसके बाद दही से इनको स्नान कराएंगे। दही से अभिषेक हो रहा है मेरे लल्ला का, मेरे लड्डू गोपाल का। मेरे दोनों लड्डू गोपाल कितने प्यार से बैठे हुए हैं, और मुझे इतना आनंद आ रहा है इस समय, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मैं वीडियो तो नहीं डाल पाई उस टाइम पर, आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी बीमारियों से जूझती हुई आई हूँ, तो थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर मन भी बहुत दुखी सा था, परेशान सा था, तो इस वजह से। और यहाँ पर देखिए दही से मेरे लल्ला, मेरे लड्डू गोपाल स्नान कर रहे हैं, मैं इनका अभिषेक करी, बड़ा अच्छा लग रहा था। एक ऐसा आनंद मिल रहा था कि बस जिसको शब्दों में बता नहीं सकते। और जो ये चीज़ें होती हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कभी कभी हमें लगता है अरे कौन करे इतना झंझट, लेकिन ये चीज़ें आपको एक एनर्जी देती हैं, एक शक्ति देती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं काफ़ी चीज़ों के लिए। और आपको मैं बताऊँ, अब देखिए बाद में बताऊँगी। अब शहद से हम इनका अभिषेक कर रहे हैं। ये शहद है पतंजलि का शहद, मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ पूजा में। और शुद्ध शहद तो अलग ही होता है, गाँव वगैरह में पहले मिलता
मिलता था, इसलिए मुझे लगता है कि बिल्कुल प्योर शहद तो ये नहीं होता है। और मतलब जो भी ये पैकेट्स में डिब्बों में आता है उतना शुद्ध ये नहीं लगता जितना गांव में जो मधुमक्खी के छत्ते से निकाला गया शहद होता है। और यहाँ पर ये घी से मैं इनका अभिषेक कर रही हूँ अपने प्यारे से लल्ला का, लड्डू गोपाल का। तो बहुत अच्छे से देखिए, घी से हो गया, दही से हो गया, दूध से हो गया, गंगा जल से हो गया और शहद से हो गया। 5 चीज़ों से लड्डू गोपाल जी का अभिषेक हो गया। और इन 5 चीज़ों से मिलके क्या बनता है? पंचामृत। अब इसमें हम डाल देते हैं पंचमेवा। पंचमेवा हम इसमें मिला देते हैं। तो अब ये हमने शुद्ध जल ले लिया, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिक्स किया था। अब हम इनको अच्छे से स्नान कराएंगे प्यारे से लड्डू गोपाल जी को। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मुझे, मतलब मैं बहुत ही भावुक हो जाती हूँ जब इस तरह के काम होते हैं ना। तो मैं, और सच बताऊँ आपको, वीडियो की वॉइस ओवर करने में भी मैं भावुक हो जाती हूँ। तो माही तो बोलती मम्मी जब देखो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मतलब एक अलग ही फील आ जाती है अंदर से और बहुत ज़्यादा भावुकता आ जाती है। और मेरे छोटे वाले लल्ला भी देखो नहा चुके, इनका भी अभिषेक हो चुका है 5 चीज़ों से। और आपने देखा होगा किस तरह से छोटे वाले लल्ला को मैंने फूलों के अंदर रख दिया था और फिर इनका जन्म कराया है। और पता है कुछ ना कुछ हम फ्रेंड्स भूल ही जाते हैं, क्योंकि इतना सारा काम होता है। और काम है तो ज़िंदगी है, आप ये समझिए, एक ये खुशी है। काम है, मैं कहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परेशान हूँ इस काम से। ये ऐसे काम होते हैं जिनसे खुशी मिलती है, ये एक ऐसी थकान है जो हमें एनर्जी देती है। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहती हूँ जब तक जीऊँ भगवान मुझसे ये सारे अच्छे काम कभी मतलब दूर होने देना, ऐसा आशीर्वाद देना जब तक जीऊँ ऐसे ही आपकी सेवा करूँ मेरे प्रभु। तो ये देखिए हमने बना लिया पंचामृत, हमने इसमें डाल दी पंचमेवा। पंचमेवा में हमारे पास मखाने थे, गोला था और हमने इसमें थोड़ी सी चिरौंजी डाली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं थी। 2-4 काजू के पीस थे, 2-4 बादाम कटे हुए थे। तो इन सारी चीज़ों को मिला के, और तुलसी डालना तो भूल ही नहीं सकते, और पिसी हुई चीनी यानी कि बूरा। तो ये सब मिक्स करके बन गया है पंचामृत। देखिए सबसे स्वादिष्ट प्रसाद होता है ये। भगवान के, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे रामनवमी हो, पंचामृत के बिना तो कोई पूजा संपन्न होती ही नहीं है। तो देखिए 5 अमृत कैसे इसमें घुल गए हैं, मिल गए हैं, और एक अति स्वादिष्ट प्रसाद तैयार हो गया है बन के यहाँ पे। और हमारे लड्डू गोपाल जी अब तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इतने ज़्यादा मेरी बिटिया ने, बेचारी ने बहुत पूरे दिन डेकोरेशन की। और मेरी दीदी के बेटी जो आई हुई थी उसके हस्बैंड ने लड़ियाँ ठीक की। और यहाँ पे देखिए शालिग्राम जी का अभिषेक भी हो गया है। शालिग्राम जी को निकाल के मैंने उन्हें भी स्नान करा दिया और उनको पोंछ के, चंदन लगा के और एक तुलसी दल उनके ऊपर रख के मैं उनको विराजमान करूँगी। हम इसी तरीके से फ्रेंड्स पूजा करते हैं, जो जो हमें समझ में आता है हम कर लेते हैं, कभी कुछ ज़्यादा कभी कुछ कम। और भगवान ने तो जो कुछ है ये भगवान ही करवाते। देखिए छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये शालिग्राम जी हमारे तैयार हो गए हैं। तो सब भगवान का किया हुआ है, भगवान ही हमें ऐसी बुद्धि देते हैं जो हम ये थोड़ा बहुत जो कुछ कर पाते हैं, और सब कुछ इन्हीं का है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वही वाली बात है। बस हमारी तो भावना ही होती है और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है फ्रेंड्स। और कैमरे का थोड़ा इशू रहता है क्योंकि बार बार उठ के इसको सही कर नहीं पाते हैं। और बिटिया भी मेरी बेचारी बहुत थकी हुई थी, उससे भी क्योंकि पूरे दिन उसने मेरी हेल्प की थी, डेकोरेशन वगैरह की थी। पाक वगैरह तो मैंने अकेले ही बनाए थे और दोनों बच्चों का व्रत भी था, बेटे का भी था और बिटिया का भी था। दोनों बच्चों को सिर्फ मैंने उसी टाइम मखाने और थोड़ी देर में आलू दे दिए थे। उसके बाद मैंने दूध भी नहीं दे पाया बच्चों को। आज मैं बताऊँ आपको, मतलब ना कोई फ्रूट ना कोई दूध, बच्चे मेरे बेचारे ऐसे ही सारा काम करते रहे। लेकिन अच्छा लगता है। दिव्य तो छोटा है अभी, तो वो तो कभी दीदी के घर कभी यहाँ पे, और आरती आई हुई थी तो उन लोगों के साथ में घूमता रहा, मस्ती करता रहा, मंदिर भी गया। लेकिन माँ ही घर में ही थी, वो मेरी हेल्प कर रही थी डेकोरेशन वगैरह में। और बहुत अच्छा लगता है बच्चों में ना ये चीज़ें, ये जो संस्कार हैं एक तरह से ये बचपन से होने भी चाहिए। और ना जब माँ ही नहीं करती है ना कभी कभी, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं फिर बाद में गुस्सा करती हूँ, उस टाइम मैं नहीं कहती हूँ, शांति से अपना करती रहती हूँ। पर होता है ऐसा, कई बार होता है कि मैं अकेले ही करती हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं कुछ भी उसको बोलूँगी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो कहती है कि नहीं मम्मी आप मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मैं अपने हिसाब से करूँगी। और मैं ज़रूर टोक देती हूँ कि ये ऐसे ठीक नहीं है, ऐसे ठीक नहीं
नहीं है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि आज शुक्रवार है, तो मेरे गणेश लक्ष्मी जी भी विराजे हुए हैं यहीं पर। और बड़ी मुश्किल से फ्रेंड्स ये मोगरा की माला मैं मंगा पाई थी। मेरा बड़ा मन था कि मैं मोगरा की माला ज़रूर पहनाऊँ अपने लड्डू को, तो मंगा ली थी मैंने माली भैया से। उनको मैंने बहुत बार समझाया था कैसे बनाना है, क्या करना है। और मेरे हनुमान बाबा, मेरे बालाजी महाराज को भी हमने माला पहना दी है। यहाँ पे बस पूजन चल रहा है और 12 बजने ही वाले हैं। जन्म भी हो गया है, अभिषेक भी हो गया है और हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार भी हो गए हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये है कि कैमरा बार बार सेट करने के लिए कोई एक पर्सन होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा था। और हम दोनों माँ बेटी और उधर हमारा लल्ला, हम लोग मिलके पूजा कर रहे थे। पतिदेव जी भी आ चुके थे लेकिन वो अंदर थे। थोड़ी देर बाद जब हमने आरती की तो वो आ गए थे बाहर। वैसे वो हमेशा साथ में बैठ के ही पूजा करते हैं, लेकिन उनके मूड की बात है, कभी कभी ना वो ऐसे ही, क्या कहूँ आपको, मतलब शैतानियाँ करते हैं कि वो बाद में आए थे, वो भी उनने कुछ अच्छे से आज कुछ पता नहीं क्या उनका जैसा मूड हो वैसा काम करते हैं। खैर छोड़ो। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर सजावट थी। और पता है आपको, मैंने कितना सारा कुछ और भी सोच के रखा था लेकिन पूरा मैं कर ही नहीं पाई, क्योंकि रसोई का काम भी संभालना होता है, भोग प्रसाद भी बनाना होता है। तो इतना सारा काम अकेले, समय का भी थोड़ा अभाव रहता है कि समय उतना ही है, इतने समय में आप जितना कर सकते हो। और आपको बताऊँ, मैंने ना 2-3 दिन से मलाई ताज़ी ताज़ी खट्टी की हुई थी लड्डू गोपाल के लिए, और मैंने उससे मक्खन भी निकाला। तो इस बार मैंने अपने घर में एकदम शुद्ध बढ़िया मक्खन निकाल के अपने लड्डू गोपाल का माखन मिश्री का भी भोग लगाया है। और यहाँ पे ना एक छोटी सी येलो कलर की जो बाउल टाइप का रखा है, उसमें मैंने वो माखन मिश्री का भोग लगाया है। और बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने अपने लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भी भोग लगाया। और मैं भूली नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक चीज़ भूल गई, खीरा मैंने मंगा के रख लिए थे फ्रिज में, लेकिन इस टाइम पर मैं भूल गई। चलो कोई नहीं, भगवान भूल चूक क्षमा करते हैं, हम तो उनके बच्चे हैं और ये तो भगवान है। सब कुछ इन्हीं का किया हुआ है, जो कुछ कर पाएँ वैसा भगवान स्वीकार करें और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और इतना अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स, इतना अच्छा लगता है कि मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आता। आपको पता है, मैं माला वगैरह करना चाहती थी, लेकिन ना तो मैं रेगुलर पूजा कर पाई जो करती थी डेली, और ना ही मैं मतलब माला कोई भी कर पाई। तो मैं उसके बाद क्या हुआ, आपको 1:30 तो मुझे ऐसे ही बच गया था। और हाँ, मैंने खाने में क्या बनाया था वो भी आपको बताया। मैंने पूड़ियाँ बनाई थी और छोले की सब्ज़ी बनाई थी। लेके तो मैं सीताफल भी आई थी बनाने के लिए, फिर मैंने बनाया नहीं। मैंने सोचा मैं फिर यही बनाती रहूँगी, और कोई इतना ज़्यादा खाता भी नहीं है, माही को बहुत पसंद है, लेकिन मैंने सोचा ये ज़्यादा तो खाएगी नहीं वैसे भी, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया। वैसे रायता वगैरह भी बनाने की सोच रही थी। फिर 12 बजे के बाद कोई नहीं खाता है। पतिदेव जी बाहर थे कहीं, वो बाहर आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, वहाँ से आए थे, तो उनका व्रत नहीं था। और उन्होंने छोले पूड़ी खाए थे, उनको बहुत अच्छे लगे, बोले छोले बहुत अच्छे बने। अक्सर वो छोले खाते नहीं हैं, छोले राजमा उनको पसंद नहीं आता है, लेकिन उन्हें अच्छे लगे थे। तो मैंने बस यही सारी चीज़ें बनाई थी, आपको बता दिया। पाक जो बनाए थे वो भी बता दिए, प्रसाद बनाया था। और ये देखो हमारे लल्ला हैं, इनके कपड़े छोटे हो गए हैं, कह रहे हैं मुझे कान्हा जी बनना है। तो पता है आपको, वही मैं दिखा नहीं पाई आपको, मुझे इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं उसकी वीडियो बनाती। चुन्नी से ही उसका मुकुट बना दिया था, चुन्नी ही उसकी कमर में बांध दी थी। चुन्नी मैंने अपनी नीचे उसकी धोती या फिर पजामा होता है ना, उसकी जगह भी मैंने चुन्नी बांध दी थी। और उसने अपना ये पुराना कुर्ता रखा था एक येलो कलर का, वो पहन लिया था और मेकअप करा लिया था। बस उसका मन पूरा हो गया। और मायरा जो है हमारी, वो राधा रानी बनी घूम रही थी और बड़े अच्छे बच्चे लग रहे थे, लेकिन क्या करें, वीडियो नहीं बना पाए। बड़ा अफसोस है इस बात का हमें, नहीं तो आपको दिखाते, बहुत अच्छा लगता आप लोगों को भी। तो यहाँ पे वही है, भगवान जी का सारा भोग भी हम रख चुके हैं, दिए वगैरह भी जला चुके हैं। अब हम भगवान का टीका है, फूल चढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। आरती की थाली भी तैयार हो गई। और बताएं दोस्तों, इतना सारा सामान होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना कि फिर याद आता है, अरे अभी हमने ये नहीं किया, अरे हमने अभी ये नहीं किया। तो यही सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो यहाँ पे मैं वही अपनी बिटिया रानी को बोलती जा रही थी, वो मुझे चीज़ें देती जा रही थी और मैं बताती जा रही थी कि तुम भी ऐसे ही करना। तो अब हम लोगों ने पूजा शुरू कर दी है यहाँ पे। और बताऊँ आपको, दीदी के यहाँ तो पहले ही पूजा हो गई थी। और ये देखिए, मैं सब भगवान जी को टीका कर रही हूँ, तिलक लगा रही हूँ। आपको बताऊँ, चंदन मैंने रख दिया था और मैं भूल गई थी, और चंदन रखा था ठीक सामने इसी चौकी पर,
और मैंने पूरी दुनिया में बिटिया से भी ढूंढवा लिया, खुद भी ढूंढ लिया, मुझे कहीं भी नहीं मिला। इतनी कभी कभी होता है ना सामने। और चंदन के मामले में यही होता है, चंदन की डिब्बी मैं हमेशा सामने रखती हूँ और मैं कभी ढूंढ ही नहीं पाती हूँ। लास्ट में जब मुझे मेरा मन बहुत वो हो जाता है कि लो चंदन ही नहीं मिल रहा है, तब जाके लास्ट में मिलती, मैं कहती हूँ हे भगवान मुझे ढूंढवा दो ना, तब मिल पाता है। तो भैया इस तरीके से संपन्न हुई आज हमारी पूजा, हमें बड़ा अच्छा लगा। और आपको पता है मैं 2:30 बजे के बाद सो पाई थी, क्योंकि मेरे लल्ला के पैर में लास्ट में लग गई चोट और उसके खून निकलने लगा। तो छोटा है अभी, वो खूब रोया। फिर मैं उसका पैर सहलाती रही, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही मैं कोई दवाई वगैरह ढूंढूं। मैंने हल्दी लगा दी थी, क्योंकि कहते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ होती है, एंटीबायोटिक होती है हल्दी। तो मैंने हल्दी को फटाफट से घोला पानी में और उसके लगा दी जहाँ चोट लगी थी, और पैर उसका मैं सहलाती रही। जब वो सो गया तो मैं उसके बाद सोई। और हाँ फ्रेंड्स, हमें भगवान की निछावर ज़रूर करनी चाहिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे देखिए अपने भगवान की निछावर भी कर दी है। इस चीज़ को ना कभी कभी मैं भूल जाया करती हूँ, और लेकिन यह है कि लास्ट में किसी ना किसी तरीके से मुझे याद आ ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की निछावर कर दी है, और इधर राधा कृष्ण और छोटे लड्डू गोपाल अलग रखे हुए हैं और बड़े वाले लड्डू गोपाल अलग रखे हुए हैं, क्योंकि अगर हम एक ही इनके लिए सिंहासन लेंगे तो बहुत बड़ा सा पूरी चौकी के बराबर हमें लेना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी काफ़ी बड़े हैं और बहुत ही सुंदर हैं दोनों लड्डू गोपाल। मतलब इनको तो ना मैं आपको बताऊं, आज कल छठी होगी, अब जैसे कल बुधवार है, आज मंगलवार है, मैं आज इस वीडियो को अपलोड करूंगी तो कल छठी होगी। और छठी में आने तक मैंने इनको ऐसे पूरा श्रृंगार करके रखा हुआ है, बिराजे हुए हैं। ये इतने सुंदर लगते हैं। मैं जितनी बार इधर आती हूँ मंदिर की साइड में, क्योंकि पूरे दिन इधर ही आना होता है, उतनी बार इतने सुंदर ऐसे लगता है इनको गोदी ले लूँ, इनको प्यार करूँ, इनको खिलाऊँ, इनके साथ बातें करूँ, क्या क्या करूँ। मतलब बड़ा अच्छा लगता है, एक एहसास होता है जब आप ना पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में खुद को समर्पित कर देते हो, आप रम जाते हो, तो आपको ना सब कुछ, मतलब फिर आपको तर्क वितर्क और लॉजिक ये सब चीज़ें कहीं समझ नहीं आती हैं। सिर्फ ये समझ में आता है कि नहीं, हमें अपने भगवान से प्रेम है, तो बस वही ये प्रेम ही है जो मतलब इनके प्रति दीवाना बना देता है मनुष्य को। और ये दीवानगी ही है जो असली प्यार होता है, जो असली प्रेम होता है। सत्यता जीवन की यही है कि यदि प्रेम करना है तो ईश्वर से करो, बाकी तो सब मिथ्या है। जो भी है मतलब रिश्ते नाते हैं निभाए जाते हैं, लेकिन जो प्रेम है वो ईश्वर से ज़रूर करो। तो यहाँ पे दोस्तों अब होने लगी है आरती। मेरे लड्डू गोपाल के भक्तों, आप लोग भी आरती कीजिए हमारे साथ, आरती का आनंद लीजिए। और हम आपको बताएं, तो हमारे लड्डू गोपाल जी के भक्तों, चलिए सभी लोग मिलकर करते हैं आरती। आरती का आनंद लीजिए। तो दोस्तों
इस तरीके से हमने मनाया जन्माष्टमी का त्यौहार। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये हम भक्तों के मन की, हृदय की सच्ची भावना है, ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम है। तो हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो, हमारी पूजा, हमारी जन्माष्टमी की ये सजावट, हमारे लड्डू गोपाल कैसे लगे। खैर उसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं, लड्डू गोपाल तो हैं ही बहुत सुंदर, वो तो होते ही बहुत अद्भुत, बहुत ही सुंदर। उनसे सुंदर संसार में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और राधे राधे लिखने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान जल्दी से जल्दी सबको मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए बुलाते हैं। देखिए ना, मैं अभी तक नहीं गई हूँ, पर मुझे पक्का विश्वास है कि अब मुझे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा, मेरी राधा जी मुझे ज़रूर बुलाएंगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखो मेरे लड्डू गोपाल माखन खा रहे हैं, इनके मुँह में माखन लगा हुआ है। ये मैंने माखन मिश्री का भोग लगाया था। और मेरे दोनों लड्डू गोपाल, ये देखिए पीली रंग की कटोरी है ना, बाउल है, इसमें माखन मिश्री ही रखा हुआ है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिएगा, राधे राधे लिखिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री